भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। आज यही गाना हिट चल रहा है क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बड़ी आवाज निकली है कि विदेशियों का कब्जा हो गया है। मनीष तिवारी ने आज कमाल कर दिया, ऐसा ट्वीट किया और ऐसी ऐसी खबरें कांग्रेस पार्टी के अंदर से आ रही है जिससे यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विद्रोह हो गया है। जिन लोगों से भाषण दिलवाए गए ये सब के सब ये तो डायनास्ट निकले, चाहे ओला हो, चाहे परिणीति शिंदे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, दीपेंद्र हुडा हो या गौरव गोगोई हो, सब अपने बाप दादाओं की राजनीतिक भूमि के ऊपर राजनीति करने वाले लोग और मनीष तिवारी और शशि थरूर जैसे सीजन्ड पॉलिटिशियन जो यूपीए सरकार के दौरान बाकायदा मंत्री हुआ करते थे, उनके कहने के बावजूद, उनके ईमेल के बावजूद उनको दरकिनार कर दिया गया। ये बड़ी कहानी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी में फिर से वो G22 एक्टिव हो गया है और अब कांग्रेस पार्टी से किसी भी दिन ऐसी खबर आ सकती है कि फिर से इस्तीफे की झड़ी लग जाए। बड़ी बड़ी खबरें आ रही है, इन सबको डिटेल में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले मनीष तिवारी की बात करते हैं और आप इस ट्वीट को देखिए। उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। और ये एक अपने आप में कटाक्ष है कि राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा भारत के नहीं है। क्यों ये करना पड़ा? क्योंकि यह खबर आई कि मनीष तिवारी ने एक ईमेल किया कि मैं भी इस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो चर्चा हो रही है लोकसभा के अंदर मैं भी बोलना चाहता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया। क्यों मना किया? उसका तो इस ट्वीट के अंदर ही, अगर आप मनीष तिवारी के ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने मनी कंट्रोल के एक आर्टिकल का हवाला दिया, उसको टैग किया। आप देखिए उस पर क्या लिखा हुआ है, स्पोक इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट, व्हाई कांग्रेस बेंच शशि थरूर, मनीष तिवारी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर डिबेट, none of the leaders picked by center to represent India globally as part of delegations post Operation Sindoor found a place in a list of speakers from the Congress party। एक आर्टिकल छपा है मनी कंट्रोल में, बड़ा रेप्यूटेड प्रकाशन है ये, और उसमें बताया गया कि क्यों जिन जिन लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने उस ग्लोबल आउटरीच के लिए चुना उसे कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर दिया। 3 बड़े नाम थे, एक अर्जुन सिंह पंजाब के, एक शशि थरूर और एक मनीष तिवारी। ये सांसद हैं, इनका नाम काट दिया। 2 और लोग गए थे, आनंद शर्मा और सलमान खुर्शीद, वो दोनों सांसद नहीं हैं, तो इन 3 लोगों को बाहर कर दिया गया। मनीष तिवारी ने चिट्ठी लिखी कि मैं बोलना चाहता हूं। शशि थरूर से यह कहा गया कि अगर आपको बोलना है तो जो कांग्रेस पार्टी लाइन ले रही है ना उसी के ऊपर। और ये बात क्यों? क्योंकि अंदर घमासान चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ लीडर्स ये बातचीत कर रहे हैं, मीडिया वालों को भी बता रहे हैं कि राहुल गांधी पथभ्रष्ट हो गए हैं, पार्टी को इस ओर लेकर के जा रहे हैं कि जिसमें पार्टी का नुकसान ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि इस आर्टिकल का बयान इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस आर्टिकल में लिखा गया, दोज ड्रॉप फ्रॉम द लिस्ट इंक्लूड त्रिवेंद्रपुरम एमपी शशि थरूर, चंडीगढ़ एमपी मनीष तिवारी एंड फतेहगढ़ साहेब एमपी अमर सिंह। While former union ministers Anand Sharma and Salman Khurshid were also part of the delegation, they were not currently member of the parliament. A report in the Indian Express quoted a Congress MP as saying that party picked new MPs to speak in parliament during the discussion as the delegations
that represent India abroad spoke in favor of the government. इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, एक कांग्रेस लीडर इनसाइडर ने बताया कि लोगों को क्यों हटाया जा रहा है। वो इसलिए हटाया जा रहा है कि उन्होंने इंडिया के फेवर में, इंडिया के सरकार के फेवर में जाकर के पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार किया था, इसलिए उनको डिलिबरेटली बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन यह कई सही कहानी नहीं है, यह सही कहानी नहीं है। सही कहानी कुछ और है, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर फिर से बवाल मच रहा है कांग्रेस पार्टी में। राहुल गांधी के खिलाफ, उनके कार्यप्रणाली के खिलाफ बवाल मच रहा है। और उसकी वजह भी आप देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जिन नामों को चूज किया गया, ये सब ओला साहब को चूज किया गया, वो शीशराम ओला के बेटे हैं। ये परिणीति शिंदे, ये सुशील कुमार शिंदे की बेटी है। ये उलाका जो कोरापुट से आते हैं, उनके फादर 2-2 टाइम के एमपी और 7 टाइम के एमएलए, मां एआईसीसी और महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही। प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, ये तो डायनेस्ट के ही सबसे चरम पे हैं। दीपेंद्र हुडा, वो तो हुडा साहब के बेटे हैं। भाई कोई बचा? गोगोई साहब पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं। तो मतलब कांग्रेस पार्टी में अगर आप खानदानी नहीं हैं, डायनास्ट नहीं है, आपको लिस्ट में नहीं रखा जाएगा। और यही एक बहुत बड़ा ब्रेक पॉइंट आ गया है कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि पार्टी तो पथभ्रष्ट हो रही है, ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन में जाना ही नहीं चाहिए था। एक टीएफआई की रिपोर्ट आई है जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हवाले से जो विरोध करने वाले लोग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को उस आर्टिकल में बताया गया है। और क्या छपा है उसमें आप सुनेंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि ऑपरेशन सिंदूर तो बहाना है, लोगों को उनकी औकात दिखाना है। ये राहुल गांधी अपनी राजनीति के जरिए कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, या फिर पार्टी के और भी कई सारे वरिष्ठ लीडर जिनको अपनी इज्जत बचानी थी, जैसे कपिल सिब्बल, गालियां खा करके वो निकल लिए पार्टी से। गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी छोड़ दिया। अब बाकी के लोग जो अभी भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हैं वो निकलने वाले हैं। क्यों? टीएफआई की रिपोर्ट क्या कहती है? दिस इज नॉट अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन। कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई डेमोक्रेसी बचाने के लिए अपोज नहीं कर रहे हैं, ये सरकार को घेरना, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, ये तो जन भावना के खिलाफ है। और दूसरा, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग, दे आर जस्ट अपोजिंग। मतलब कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के इस लाइन से एग्री नहीं करते। आगे क्या बताया गया? द साइडलाइनिंग ऑफ मनीष तिवारी एंड शशि थरूर इज नॉट जस्ट ए स्ट्रेटेजिक एरर, इट्स सिम्टोमेटिक ऑफ ए डीपर मैलिस विद इन कांग्रेस पार्टी। वो ये कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं कि इन लोगों को हटा दिया गया, ये कोई अनायास नहीं हुआ है, कोई स्ट्रेटजी भी नहीं है। ये कांग्रेस के अंदर एक अजीबोगरीब बीमारी पैदा हो रही है, विद्रोह वाली। वो उसी का परिणति, उसी का ये रिजल्ट है। राहुल गांधी को समझ में आ रहा है कि पुराने लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और फिर से ये लोग बगावत करेंगे, जैसा पिछली बार हुआ था G22। खैर, उनको तो गाली गलौज करके, बकायदा डांट वाट के आपने शांत करा लिया, लेकिन इस बार इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा विस्फोट हो सकता है। The party is increasingly appearing out of touch with national priorities and public mood। ये कांग्रेस के अंदर एक बड़ा वर्ग, उसको लग रहा है कि पब्लिक के मूड और जो पूरा देश जिस राह चल रहा है उससे ठीक उलट कांग्रेस पार्टी चल रही है, इसलिए चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं है। At a time when unity on issues like terrorism should transcend party line, the Congress has chosen to silence its best minds in favor of internal politics and optics. Internal politics and optics.
ये कांग्रेस के लोग ही बता रहे हैं कि इसका रिश्ता ये नहीं है शशि थरूर या मनीष तिवारी, वो सरकार ने उनको चुन लिया, उनको भेज दिया, वो चले गए या सरकार के फेवर में किया। असल बात क्या है? इंटरनल पॉलिटिक्स एंड ऑप्टिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स ये कि राहुल गांधी अपने खिलाफ या उनके मन के मुताबिक जो कोई सोचता नहीं उसको पार्टी में दरकिनार करना चाह रहे हैं और पूरे पार्टी को मैसेज देना चाह रहे हैं। जो ऑप्टिक्स वाली बात है कि हमारे साथ रह के आप हमारे डिसीजंस के ऊपर सवाल खड़े करोगे या फिर हमारे इच्छा अनुसार अगर आप काम नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी में आपको रोज बेइज्जत किया जाएगा, आपको इस तरीके से बेइज्जत किया जाएगा कि आप न घर के रहेंगे न घाट के। कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी ने लाइन ले ली है। और मजेदार बात क्या है, आखिर में आप देखिए कि शशि थरूर और मनीष तिवारी को छोड़ के आपने जिन लोगों को चूज किया वो ऑपरेशन सिंदूर जैसे सीरियस मसले के ऊपर कॉमेडी करने के अलावा कुछ नहीं किया और पार्टी को उल्टा फंसा दिया। ये दीपेंद्र हुड्डा को सुनिए, इनको डोनाल्ड ट्रंप और मैकडोनल्ड्स में फर्क समझ में नहीं आता। सुनिए, देखिए। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं। ये मजाक का समय है, अनप्रिपेयर्ड, वो चिट हाथ में नहीं था तो आपने जो है उल जलूल बातें करनी शुरू कर दी। और आप ये सोचते हैं कि भाई अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी को आप ऐसे जवाब देंगे, ऐसे घेर पाएंगे? परिणति सिद्धे आई, उनको चिट दिया गया कि भाई यही पढ़ना है, वो क्या पढ़ दिया आप देखिए। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। कोई नहीं बता रहा है कि इस ऑपरेशन में हासिल क्या हुआ, कितने आतंकी पकड़े गए, हमारे कितने फाइटर जेट्स गिराए गए, कौन जिम्मेदार है, कौन किसकी गलती है। इसका हिसाब देने का दायित्व इस सरकार का है, मगर देश में सवाल पूछने पर ही पाबंदी है, क्योंकि ये सरकार सवाल सुनना ही नहीं चाहती है, बल्कि ये सरकार जवाबदेही से ही भागती है। अध्यक्ष महोदय, आज की परिस्थितियों को देख मुझे रोम में बने कॉलिसियम की याद आती है। विश्व की सबसे अविस्मरणीय और पुरानी इमारतों में एक है। रोम में बनी कॉलिसियम मनुष्य की कल्पकता और निर्माण क्षमता का एक अभूतपूर्व मिसाल है, पर इसके अलावा वो एक गंदे और घिनौनी राजनीति का भी प्रतीक है। कहा जाता है कि इसका निर्माण उस समय की जनता को खेल और मनोरंजन में उलझाए रखने के लिए किया गया था, ताकि जनता का मूल मुद्दों पर से ध्यान भटक जाए। कुछ ऐसा ही आज हमारे देश की सरकार करती प्रतीत हो रही है। तो ये राहुल गांधी की लाइन है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ तमाशा था, तमाशा। तो जब आप एक नेशनल पार्टी होकर के इस तरह की चीजों को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह के लोगों को जो डायनास्ट हैं, जिन्होंने उनकी अपनी जमीन कुछ नहीं है, ये बाप दादाओं के राजनीतिक जमीन के ऊपर खेती करने वाले लोग, उनको आप आगे बढ़ाओगे और जो आपके पास टैलेंटेड लोग हैं, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनको दरकिनार करोगे तो ये तो कहीं भी हो जाएगा। ऐसे तो घर नहीं चलता, पार्टी खाक चलेगी। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही सुगबुगाहट विद्रोह की साफ साफ सुनाई दे रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।